अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नहायत मज़ेदार, ठंडा और सेहत बख्श कद्दू का रायता। ये रायता गर्मियों में खानों के साथ बेहतरीन लगता है और बिरयानी, पुलाव, कोरमा या सादा सादा चावल के साथ इसका जायका मज़ीद निखर जाता है। अगर आपने अभी तक ये रायता नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अज्ज़ा बता देती हूँ। सबसे पहले फिटा हुआ दही, बॉयल किया हुआ कद्दू, सब्ज़ धनिया, पुदीना की चटनी, टमाटर, प्याज़ और सब्ज़ मिर्च बारीक चॉप की हुई। ये वाले जो अज्ज़ा हैं हमारे बेसिक हैं, इनके अलावा हम कुछ मसाला जात का भी इस्तेमाल करेंगे और फिर हम बनाएँगे इन तमाम अज्ज़ा से बहुत ही मज़े का ताज़ा-ताज़ा, ठंडा-ठंडा कद्दू का रायता। तो जो ये रायता शौक़ से खाते हैं, उन्हें यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो फुल देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए 3 अदद ताज़ा जो कद्दू थे, उनको मैंने छील करके अच्छे से वॉश कर लिया और फ्रेशली ही हम इसे ग्रेट करेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो आपके पास घिया कद्दू हो, उसका जो है बीज ना हो। वो इसी तरह छोटे हों और बिना बीज के हों। अगर आप बीज वाला कद्दू इस्तेमाल करेंगे तो जो रायता है वो खाने में भी मज़े का नहीं होगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमने इसको इसी तरह ताज़ा ही जो है हमने इसको कद्दूकस कर लेना है और इसका काला होने से पहले, कालेपन की तरफ जाने से पहले ही हमने इसे बॉयल कर लेना है। बॉयल हमने इसे इस तरह करना है कि ये ज़्यादा गला हुआ ना हो, थोड़ा खिला-खिला और बहुत ही ज़्यादा यानी कि गला ना हो, थोड़ा निखरा-निखरा और पका हुआ हो। चलें जी, यहाँ पे जो है मैंने माशाल्लाह सारा ही कद्दू को ग्रेट कर लिया है। अब बकाया जो बचे उनको भी अच्छे से कर लेंगे और आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि जो कद्दू है बिल्कुल कालापन की तरफ नहीं गया, बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा है। तो इसी तरह मैंने तमाम कद्दू को अच्छे से जो है वो कद्दूकस कर लिया। यहाँ पे जो है इसे ग्रेट करने के बाद फ़ौरन से ही इसमें ताज़ा पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि इसका जो कलर है वो काला ना हो और जायका भी बरकरार रहे। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसी तरह कद्दू को और पानी को बॉयल जिस बर्तन में करना हो उसमें डाल देंगे, हल्के हाथ से इसे मिक्स कर देंगे क्योंकि ये बहुत जल्द कालापन की तरफ चला जाता है, जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी मज़ा नहीं आता। अब मैं इसे बॉयल कर लूँगी। इसे तकरीबन जो है 5 से 8 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे बॉयल करेंगे और फिर ये कुक हो जाएगा। यहाँ पे जब कद्दू अच्छे से बॉयल हो गया फिर मैंने इसे इस तरह से छलनी पे निकाला और ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लिया। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ और इसका देखिए कितनी ये माशाल्लाह से ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट सा जो है कुक हुआ है। ना तो ये ज़्यादा गला हुआ है मलीदा सा और ना ही ज़्यादा कच्चा है। दूसरी तरफ जो है पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च ली 3 अदद, 1 गुच्छी धनिये की और 1 ही पुदीना की मुट्ठी। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली और 1 अदद लाल, खूबसूरती और टेस्ट के लिए। अब जो है इनको अच्छे से हम चटनी बना लेंगे ब्लेंड करके। तो यहाँ पे जो है चटनी को मैंने तैयार कर लिया। आप इसमें अगर चाहें तो ज़ीरा और नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही बनाया है ताज़ा-ताज़ा, इसमें अदरक और लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं। रायता में ये ऐसे ही चटनी डाली जाती है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जो है बॉयल किया हुआ कद्दू, तकरीबन ये 1.5 कप के करीब है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज़, एक बड़ी प्याज़ को मैंने बारीक चॉप करके नमक और पानी में ठंडे में डिप कर दिया। जब अच्छे से ये इसका कड़वापन दूर हो गया तो फिर पानी को हमने निचोड़ लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, एक बड़े टमाटर को इस तरह मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया।
دیکھیں دکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا ہی کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اور 1 عدد سبز مرچ کو بالکل میں نے جولیٹ کٹ کر لیا، اسے بھی ایڈ کر دیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ اسپائسیز، جس میں سب سے پہلے نمک، اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بھنا کٹا ہوا سفید زیرہ 1 ٹی اسپون۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون بھنی کٹی ہوئی لال سرخ مرچ، بلیک مرچ، کالے والی مرچ، اور ½ ٹی اسپون اس میں جائے گی سرخ مرچ پاؤڈر۔ بالکل تھوڑا سا اگر پسند ہو تو ڈالیے گا، ورنہ آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر۔ یہ بہت ضروری ہے رائتہ میں، جب تک جو ہے گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ نہ کرے رائتہ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا گرم مسالہ اس میں لازمی ڈالیے گا۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے پھٹا ہوا جو ہے ٹھنڈا یخ دہی۔ دہی جب بھی آپ استعمال کریں تازہ اور گاڑھا استعمال کریں، اس کے بنا جو ہے ہمارا رائتہ کبھی بھی اچھا اور ٹیسٹفل نہیں بنے گا۔ یہاں پہ جو ہے میں نے 1.5 کپ کے قریب سارا دہی اس میں ایڈ کر دیا۔ اب ہم اسے چمچ سے ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم اس میں سبز چٹنی ڈالیں گے۔ یہاں پہ حسب ضرورت ہم سبز چٹنی کا استعمال کریں گے، تو میں یہاں پہ جو ہے 3 سے 4 ٹیبل اسپون کے قریب چٹنی کا استعمال کروں گی۔ اب ہم جو ہے اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ رائتے کی خوبصورتی کریمی سخت برقرار رہے۔ ماشاءاللہ دکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بہت مزے کا لگتا ہے کھانے میں، اور گرمیوں میں یہ بہت زیادہ ٹھنڈک کا ذریعہ بنتا ہے۔ چلیں بس اب ہم اسے مکس کریں گے اور فریج میں 20 سے 25 منٹ کے لیے اسے ٹھنڈا کر لیں گے۔ اوپر سے جو ہے ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاؤڈر سپرنکل کریں گے۔ کدو کو زیادہ نہ پکائیں ورنہ وہ پانی چھوڑ دے گا۔ اگر رائتہ زیادہ گاڑھا ہو جائے تو تھوڑا سا ٹھنڈا دودھ یا پانی شامل کیا جا سکتا ہے۔ مزید خوشبو کے لیے آخر میں ہلکا سا چاٹ مسالہ بھی چھڑک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ آسان اور مزیدار کدو رائتے کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید مزیدار اردو ریسپی ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کی یہ بہت ہی مزے کی جو ہے آپ کو ریسپی کیسی لگی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا مزیدار کدو رائتہ ایک بار ضرور بنائیے گا اور انجوائے کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔